आज हमारे देश में कोरोना का तांडव शुरू है। कोरोना ने एक महामारी का रूप धारण कर लिया। आज संपूर्ण देश में एक ही दिन में 2 लाख से भी ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। हर कोई अपनी जान बचाने के फिक्र में डूबा हुआ दिखता है। सब लोग हॉस्पिटल की ओर दौड़ रहे हैं और हॉस्पिटल, वहां का दृश्य ऐसा है कि सभी हॉस्पिटल फुल है। वहां पे बेड मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हुआ है। ना ऑक्सीजन की कोई उचित व्यवस्था है, न डॉक्टरों की पर्याप्त संख्या है। करे तो क्या करे। आज टीवी में हम जब देखते हैं कि सैकड़ों की तादाद में एम्बुलेंस अस्पताल के सामने खड़ी है पेशेंट को लेकर, किस लिए? कि वो पेशेंट वेटिंग में है कि कभी हॉस्पिटल में बेड खाली हो जाए और उन्हें इलाज के लिए बेड मिल जाए। ऐसी अवस्था कभी हमने न देखी थी न सोची थी। ऐसे ये भयंकर प्रलयकारी समय में सरकार क्या कर रही है? हमारे सरकार का ये दायित्व है कि कोरोना पे नियंत्रण पाए, इस आपातकालीन परिस्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास करे। वैसे हमको 1 साल का समय मिला इसके लिए। 24 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन जारी किया था। तब क्या अवस्था हुई थी हमारी? हजारों लोग परेशान हो गए थे। उस समय भी बड़ी संख्या में मौतें हुई थी और कोरोना का रूप कितना अकराल विकराल होता है हमने आंखों देखा है। कई मजदूर विस्थापित हो गए, लोगों का रोजगार गया, बेरोजगारी की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई, जनता के कितने हाल हुए। हमने क्या सबक सीखा? उस समय हमारे प्रशासन ने विशेषतः केंद्र सरकार ने ऐलान किया था कि हम जल्दी ही इस आपातकालीन स्थिति पर काबू पा लेंगे और पीएम केयर फंड का भी निर्माण हुआ था, जहां अरबों खरबों की संख्या में रकम जमा की गई थी। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने वहां पीएम केयर फंड को अपना देनगी घोषित की थी। मगर जैसे ही कोरोना की वेव थोड़ी मध्यम क्या पड़ी, हम लोग कोरोना का कहर भूल गए। हम भूल गए कि कोरोना अभी इस देश से पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। हम भूल गए कि किसी भी वक्त कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है और वो इससे भी ज्यादा भयावह हो सकती है। हाँ, हमने इस दौरान कोरोना की वैक्सीन का इजाद किया, मगर हमने अपने देशवासियों को प्राथमिकता देने के बजाय पूरे विश्व में कोरोना की वैक्सीन का एक्सपोर्ट किया। हमने ये जताया कि देखो भारत कितना बड़ा देश है, कितना दिलेर देश है कि अपने जनता को मरता छोड़ दूसरे देशों के बचाने की फिक्र करता है। मगर आज स्थिति यह है कि आज हमारे खुद के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और महामारी का स्वरूप दिन ब दिन अकराल विकराल होते जा रहा है। वो हमने जो दृश्य देखा, उत्तर प्रदेश के स्मशान में एक साथ 200-300 लाशें जल रही है। ऐसे में सरकार ने इसे आपातकालीन स्थिति समझकर इसके ऊपर नियंत्रण करने का उपाय इजाद करना चाहिए। मगर हमारी सरकार, हमने जो सुना था कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, उसका ही प्रत्यय आज हमें हमारे सरकार के बीच में आता है। देश भयानक संकट में है, लोग मर रहे हैं और मोदी इलेक्शन की रैलियां कर रही है। आज हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री और पूरा कैबिनेट, इन्होंने दिल्ली में बैठकर हर स्टेट का, हर
इलाके का जायजा लेने की जरूरत थी और यह भी जरूरत थी कि उन्होंने लोगों को ढाढ़स बनाना चाहिए, उन्हें राहत देनी चाहिए कि हम जल्द ही कोई उपाय सुझा लेंगे, हॉस्पिटल फुल है तो पर्याय व्यवस्था करेंगे। मगर हमारे प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के इलेक्शन को जीतने में व्यस्त है, वहां दर्जनों रैलियां कर रहे हैं, इधर लोग मर रहे हैं और उधर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मोदी सरकार की पूरी कैबिनेट रैलियां करने में व्यस्त है। मानो वो इस बात से अनजान है कि इस देश में लोग मर रहे हैं, लोग असहाय हो चुके हैं। इसलिए प्रतिबंधक उपाय और महामारी के तुलना में हमारी आस्था ज़्यादा प्रबल हुई है। कुंभ मेले के आयोजन में 40 लोग उत्तराखंड में आ रहे हैं, कितने लोग वहां पे कोरोना से ग्रसित होंगे और कुंभ मेला खत्म होने के बाद क्या स्थिति होगी। वो जो लोग देश के कोने कोने में फैलेंगे तो महामारी और भीषण स्वरूप प्राप्त करेगी, भीषण स्वरूप धारण करेगी। साथियों, आज जनता को बेसहारा छोड़कर केंद्र सरकार अपनी तूती बजाने में व्यस्त है। इस जनता को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और केंद्र सरकार पर पूरा दबाव बढ़ाना चाहिए कि वे तुरंत ही तुरंत सब काम दाम छोड़कर एक राष्ट्र